नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आइकॉनिक वीक समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, कहा बीजेपी सरकार ने 8 सालों में देश के विकास को गति दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किया जारी। पीएम ने जन समर्थन पोर्टल का भी किया शुभारंभ। यूपी विधानमंडल में बोले अखिलेश यादव, कहा भेदभाव खत्म हुए बिना आजादी का कोई मतलब नहीं। कश्मीर टारगेट किलिंग पर बीजेपी नेता बलदेव राज शर्मा का बेतुका बयान आया सामने। कश्मीर घाटी में हुई टारगेट किलिंग को बताया छोटी घटना। उत्तरकाशी में दमटाक में हुई दुर्घटना स्थल का सीएम धामी और सीएम शिवराज ने लिया जायजा। पीड़ित परिजनों से सीएम ने की बात। उत्तरकाशी में हुए हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मरने वालों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी वीएचपी नेता साध्वी प्राची, कहा नुपुर शर्मा को सच बोलने की सजा मिली, सरकार ओवैसी को गिरफ्तार कर दिखाए। पंजाब के अमृतसर में के स्वर्ण मंदिर के बाहर खालिस्तान के समर्थन में उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के बाहर जमकर की नारेबाजी। पंजाब में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा पंजाब में नरसंहार का चल रहा भयानक क्रम, इसको जल्द रोकना पड़ेगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर रिक्शा चालक का शेयर किया वीडियो, लिखा जब देश में 7 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हों तो सीटीईटी पद पास नौजवान रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। हज यात्रियों की यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा लोगों को सरल और सस्ती यात्रा का लाभ मिले, जिसके लिए मोदी सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। चारा मामले में आरोपी लालू प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में नहीं उतरेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले बीजेपी गलती करे और माफी भारत मांगी, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी के कानपुर में हुई हिंसा में पेट्रोल बम का किया गया था इस्तेमाल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पेट्रोल पंप किया सील। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती जा रही हिंसक घटनाएं, भद्रवाह में वासुकी नाग मंदिर में दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के साथ किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ ओवैसी उगल रहे जहर, बोले खाड़ी के देशों में ये मसला बढ़ जाने की वजह से पीएम मोदी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया निरीक्षण, बारीकी से सभी चीजों का लिया जायजा। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराने के बाद डंपर में लगी आग, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जले। बांग्लादेश कंटेनर डिपो हादसे में बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा, 9 दमकल कर्मियों की मौत की पुष्टि, अब तक 49 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटों में 4,518 नए केस आए सामने, 9 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, कोरोना केस को लेकर बोले सीएम बसवराज बोम्मई, कहा जल्द ही लेंगे उचित निर्णय। राजस्थान में 12वीं आर्ट्स के नतीजों की हुई घोषणा, 96.33% छात्र हुए पास, लड़कों से आगे निकली लड़कियां। पाकिस्तान पीएम शहबाज के बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब, भारत ने कहा भारत में सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश की बजाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान लगाए शहबाज। ओवैसी के बयान को भारत ने किया खारिज, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा पैगंबर विवाद में संगठन की टिप्पणी अवांछित और संकीर्ण है, भारत सभी धर्मों का करता है सम्मान। सलमान खान और उनके पिता को
धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पिता सलीम खान को मिला था धमकी भरा पत्र। आश्रम सीजन 3 रिलीज होने के बाद खूब बटोर रही सुर्खियां। 34 घंटे में 100 मिलियन मिले व्यूज। निराला बाबा के किरदार के लिए बॉबी देओल ने करीब 4 करोड़ रुपए ली फीस। अंबानी परिवार की होने वाली छोटी बहू के अरंगेट्रम सेरेमनी में बड़ी बहू ने बिखरा जलवा। शीश पट्टी सिल्क साड़ी में श्लोका एलिगेंट स्टाइल में नजर आई। सोशल मीडिया पर सामंथा और रणवीर सिंह की फोटो से मची हलचल। जल्द दोनों एक साथ प्रोजेक्ट में आएंगे नजर। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की हुई धमाकेदार शुरुआत। हेलीकॉप्टर पर सैर करते नजर आए रोहित शेट्टी। जल्द ही खिलाड़ी का 12वां सीजन टेलीविजन पर होगा टेलीकास्ट। हिंदी फिल्म बनाने वाले निर्माताओं के हाथ लगा मूल मंत्र। 100 करोड़ में देखिए फिल्म, जनहित में जारी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। विक्रम फिल्म के रिलीज होने के बाद चर्चा में कमाल हसन। केआरके ने कमल हसन की जमकर की तारीफ। भारतीय सिनेमा के बताया सबसे महान अभिनेता। बॉलीवुड बनाम साउथ विवाद के बीच हुई मराठी सिनेमा की एंट्री। रिलीज होने जा रही पैन इंडिया फिल्म हर हर महादेव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्राग में भारतीयों से की मुलाकात। मीटिंग में स्वदेश के घटनाक्रमों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले महीने चेक गणराज्य ईयू का बनेगा अध्यक्ष। भारत ने गेहूं समस्या के बाद निर्यात पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर से उछले गेहूं के दाम। चढ़ा FAQ इंडेक्स। 2022 की तुलना में 22.8% रहा इंडेक्स। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 70वें साल पूरे। प्लेटिनम जुबली समारोह में निकली भव्य यात्रा। 1952 में ब्रिटेन की बनी थी महारानी। नाइजीरिया में दबंगों के बढ़ते जा रहे हौसले। बदमाशों ने चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों पर बरसाई गोलियां। अब तक 50 लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान में हैवानियत की सारी हदें हुई पार। पति को रस्सी से बांधकर गर्भवती महिला के साथ 5 लोगों ने किया दुष्कर्म। आईपीएल 2022 को लेकर बड़ी खबर आई सामने। आईपीएल की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट। 30% तक गिरी आईपीएल की टीवी रेटिंग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंच में उतरने वाली है भारतीय क्रिकेट टीम। T20 के लिए तैयारियों में जुटे खिलाड़ी। 9 जून को होगा मुकाबला। KL राहुल के हाथ में मैच की कमान। कोरोना की वजह से अनाथ हुई भोपाल की वनीशा पाठक। लोन रिकवरी का मिला नोटिस। मदद के लिए आगे आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नई दिल्ली में बहू की हत्या के मामले में सास और ननद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला राहत। दोनों की जमानत याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बचानी चाहिए थी बहू की जान। केरल में कोरियाई बैंड के वीडियो की लाल लत बनी। मौत का कारण 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या की है। पुलिस को मृतका के रूम से मिला सुसाइड नोट। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में किया बड़ा बदलाव। 1 महीने में बुक कर सकेंगे 24 टिकट। IRCTC से आधार लिंक होने पर ही बुक होंगी टिकट्स। देश की बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की नई पहल जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की मदद से देश में कपास के उत्पादन में हुई व्यापक बढ़ोतरी। जलवायु परिवर्तन की IPCC से रिपोर्ट आई सामने। वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में भीषण बाढ़ के लिए किया आगाह। 40 से 50 मिलीमीटर तक बढ़ोतरी की जताई संभावना। CGPSC ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के 132 पदों पर निकाली भर्तियां। 27 जून तक कर सकेंगे आवेदन। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद होंडा दे रही बम्पर डिस्काउंट। सिटी अमेज, जैज और WRV खरीदने पर होगा बड़ा फायदा। हैचबैक कार पर 27,000 रुपए तक की मिल रही छूट। और रेनो ने भी बढ़ाई अपनी कारों की कीमतें। क्विड, काइगर और ट्राइबर के दामों में हुई 17,500 रुपए तक की बढ़ोतरी। निसान इंडिया ने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मैग्नाइट सब कॉम्पैक्ट SUV की कीमत में इजाफा किया। 41,000 रुपए तक की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। मैग्नाइट SUV की 5.88 लाख रुपए हुई कीमत। और इसके साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।